10वां श्लोक है। वहां पर भगवान कह रहे हैं कि उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए एवं प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक। अब ये बहुत गहरी बात भगवान यहां पर कह रहे हैं कि नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले। अब ये स्थिति कौन सी हो सकती है कि लगातार हमारे मन में कोई और ख्याल ही ना उठे। यदि हम मन को देखें तो मन की तो फितरत है भाग जाने की, दौड़ जाने की। मन तो चाहता है कि वो कुछ और सोचे, कहीं और जाए, या तो पास्ट में या में। पास्ट में कोई दुख ले आएगा, फ्यूचर में जाकर कोई लोभ ले आएगा, कोई भय ले आएगा। जो है उसके जाने का डर सताता रहता है, जो नहीं है वो और कैसे आ जाए इसका लोभ परेशान करता रहता है। मन पास्ट में जाता है तो पुरानी बातों को कुरेदता हुआ दुखी कर देता है। मन रहना नहीं चाहता अभी में। ये मन का स्वभाव ऐसा बन गया है कि उसको लगता है कि जहां तन है वहां नहीं रहना, कहीं और रहना है। इसलिए जब हम ऑफिस में होते हैं तो घर की याद आती है, घर में होते हैं तो ऑफिस की याद आती है। हम जहां होते हैं असलियत में वहां मन से होते ही नहीं हैं, हम तो कहीं और होते हैं। आप कभी देखना, आप खाना खा रहे हैं तो ध्यान कहां पूरी तरह से खाने पर है। बस थोड़ा सा चबाया और ध्यान भाग गया, थोड़ा सा स्वाद लिया और ध्यान फिर चला गया। मन तो भाग रहा है। आप ब्रश करना, सुबह को जब ब्रश करते हैं तो देखना मन कहां भाग रहा है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। नहा रहे हैं तो मन भाग रहा है, खा रहे हैं तो भाग रहा है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके मन के पीछे के स्तर पर कुछ और चल रहा है। ये मन आप जो कर रहे होते हैं वहां पर रहना पसंद ही नहीं करता, इसे कुछ और चाहिए। ये कहता है कि अभी में संतुष्टि नहीं, जब वो मिलेगा तो संतुष्ट होंगे। और पूरा जीवन यूं ही इंतजारी में निकलता चला जाता है, समय बीत जाता है, लेकिन मन की इंतजारी कभी खत्म नहीं होती। वो फिर भी इंतजार में बैठा है कि कुछ होगा, ये कुछ होगा, तो आज के आनंद को कहीं खत्म कर रहा है। अब यहां पर जो भगवान बात कर रहे हैं नित्य निरंतर की, वो नित्य निरंतर कैसे घटे, वो कैसे परमात्मा में हम एक जगह पर अपने मन को टिका दें, जबकि मन जहां रमता है, जो चीजें उसको अच्छी लगती हैं वो वहां ही नहीं टिक पाता। आप कभी देखना, आपको लगता है कहीं घूमने चलते हैं, आप घूमने चले गए और वहां पर जब आप गए तो बहुत अच्छा दृश्य है, लेकिन मन वहां भी चल रहा है। आप गए कि मॉल में जाते हैं, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, कहीं मूवी देखने जाते हैं, आप वहां गए, जो आप मन को अच्छा लग रहा है मन वहां से भी हट जाएगा और कहीं और दौड़ जाएगा। मन का काम है भागना, लेकिन यहां पर भगवान बिल्कुल अमन की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि कैसे मन के पार पाया जाए, मन के साक्षी हुआ जाए। भागता हुआ मन ही संसार है, मेरा मन ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान है। भागता मन अज्ञान है, ठहरा मन ज्ञान है। तो नित्य निरंतर मतलब 24/7, और उसमें भी लगातार हो। जैसे सुई की घड़ी लगातार चल रही है, ऐसे ही मन लगातार प्रभु के भजन में हो। जैसे श्वास लगातार बहती है, आप कुछ भी करो सांस तो है,
आप बाथरूम में हो, आप खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप सो रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप शादी में हो, आप गमी में हो, आप खुश हो, आप परेशान हो, सांस तो है। वो ये श्वास जो है ये नित्य निरंतर है। लेकिन इस श्वास में भी रुकावट आ सकती है, व्यवधान आ सकता है। अर्थात सांस गया, थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए वो रुक कर फिर बाहर आ सकता है। तो एक गैप उसमें आ गया, अंतराल आ गया। आप सांस को रोक सकते हैं। फिर चलो और गहरे स्तर पर जाकर देखें। जैसे हृदय की धड़कन है, वो लगातार धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। लगभग 70 से 72 बार 1 मिनट में धड़क लेता है। लेकिन उसने जो धड़कन की डनलप की कि हार्ट एकदम सिकुड़ा और फैला, सिकुड़ा और फैला, ये उसकी क्रिया चल रही है। लेकिन जब वो फैला तो भी वो बहुत कम समय के लिए रुका, और जो वो दबा तो भी थोड़ा सा रुका। वो थोड़ा सा अंतराल भी नहीं चलेगा। यहां पर जो भगवान बात कर रहे हैं, कोई भी क्रिया हो रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक अंतराल वहां आ सकता है। लेकिन जब भजन हो रहा हो तो इतना भी अंतराल ना हो, लगातार ऐसे बहे कि जैसे नदी बह रही हो, कोई अंतराल नहीं है, बह रही है। सूरज की किरणें लगातार पड़ रही हैं, कोई अंतराल नहीं है, वो पड़ रही हैं। ऐसे ही हमारा ध्यान जब नित्य निरंतर हो जाए, उसमें एक ठहराव आ जाए, अब कहीं और कहीं और ना हो, न माया, न धन, न परिवार, न काम, इतना एकाग्र, इतना फोकस। अब ये तो ठीक है, भगवान बात कर रहे हैं भजन की, लेकिन इतना फोकस यदि हम किसी अपने काम पर कर लें और बच्चे अपनी स्टडी पर कर लें, तो हम उस कार्य में एकदम आगे बढ़ जाएंगे। टेक्निक है नित्य निरंतरता की, अपने मन को ट्रेंड करने की, उसको एकाग्र कर लेने की, उसको ठहरा लेने की। आप कभी देखना, आप कभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो मन में न जाने और क्या क्या चल रहा है। वो जो चल रहा है, यदि ज़्यादा चल रहा है तो जो काम कर रहे हैं वो काम, थोड़े समय का काम लंबे समय में होने लगेगा। यदि कुछ नहीं चल रहा है तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। बच्चे स्टडी कर रहे हैं और मन में बहुत कुछ चल रहा है तो वो थोड़ी सी पढ़ाई भी बहुत समय ले लेगी, क्योंकि मन ने बहुत सारा समय खा लिया है बेकार के इधर उधर की बातों में। जैसे आप कहीं ट्रैवल करें और एक स्थान से दूसरे शहर में जा रहे हैं और रास्ते में आप चाय पानी हर जगह रुकते हुए पहुंच रहे हैं, तो फिर तो बहुत देर लगने वाली है। आपकी यात्रा निरंतर हो, लगातार हो, तो प्रवाह हो, तो नित्य निरंतर हमारा मन प्रभु के भजन में हो, और वो भी प्रेम पूर्वक हो। ये प्रेम पूर्वक भी जो एक स्थिति है वो बड़ी अनूठी है। प्रेम का संबंध हृदय से होता है। हम मन से प्रेम नहीं कर सकते, हम बुद्धि से किसी को प्रेम नहीं कर सकते, हम चाहकर प्रेम नहीं कर सकते कि मैंने सीखा है तो मैं प्रेम करूं। प्रेम कोई चाहकर, सोचकर, समझकर थोड़ी किया जाता है। प्रेम तो एक फव्वारे की तरह है, एक बहाव है जो हृदय से फूटता है। जब हृदय का द्वार खुलता है तो प्रेम ही प्रेम बहता है। अब आप ना भी चाहें तो भी प्रेम बहेगा, वो प्रेम बह ही रहा है। चाहकर प्रेम नहीं होता, बल्कि प्रेम के प्रवाह में अपने आप को पूरी तरह से डुबकी लगानी होती है। तो यहां पर प्रेम पूर्वक अर्थात पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को और अंदर और अंदर, भीतर की गहराइयों में ले जाने की बात भगवान कर रहे हैं। ऊपर के स्तर पर तो हम कैसे भजन करेंगे, कैसे प्रेम पूर्वक परमात्मा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मन तो न जाने कहां दौड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि नहीं, हम तो काम करते हुए ध्यान प्रभु में रख रहे हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है। काम करते हुए पूरा ध्यान काम में नहीं रहता तो प्रभु तो बहुत दूर की बात है। आप कार चलाते हुए सारे का सारा पूर्णता के साथ ध्यान कार पे नहीं रख पाते, वो भी भाग जाता है।
तो कुछ भी करो मन तो भाग रहा है, और ऐसे में प्रभु के ध्यान में मन ना भागे, ऐसा कैसे होगा? तो इसका मतलब है कि वो हमारी स्थिति कुछ और है। अब कुछ और तरीके से हमें करना होगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। ये खुली आंखों से ध्यान ना हो पाएगा, क्योंकि वहां तो जगत खड़ा होगा, पदार्थ खड़े होंगे, संसार खड़ा होगा, उन्हीं की बात होगी, प्रभु कहाँ होगा? और प्रभु हुआ भी तो हम कहेंगे ये प्रभु है, इस कुर्सी में भगवान है, पहले कुर्सी दिखाई देगी फिर भगवान दिखाई देगा, जबकि है ही भगवान। ये भाव की स्थिति, अवस्था कुछ और है, डायमेंशन कुछ और है। चेतना का अब स्तर, किसी और स्तर की बात भगवान कर रहे हैं। ये व्यवहार में वो अभी नहीं चलेगा, अभी तो उसकी प्रैक्टिस कहीं अंतरतम में जाकर करनी होगी। इसी के लिए भगवान 6ठे अध्याय में और 8वें अध्याय में वो ध्यान की बात करते आए थे कि अपने आप को गहरे स्तर पर, अपने मन को अंतरतम में ले जाओ। कैसे बैठना है उसकी बात बताई, आंखों की अवस्था क्या हो, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, और फिर अपने मन को भीतर की गहराइयों में, अर्थात जो जगत है मेरे मन में, उससे परे ले जाना होगा। जो संसार के पदार्थ भरे हुए हैं, जो मेरे वाले भरे हैं, वहां पर रहकर तो नहीं होगा, अभी तो कहीं और अपने आप को कनेक्ट करना होगा। तो फिर ध्यान की गहराइयों में जब ऊर्जा का प्रवाह जो बाहर की तरफ बह रहा था, उसको अब हम अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। और जब अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, यदि आपने कभी ध्यान किया हो और आप करते हो, तो आप पाएंगे कि जब आप ध्यान में डूबते हैं तो वो ध्यान का प्रवाह बहता है, लगातार बहता है, जैसे तेल धारावत हो। जैसे तेल का कनस्तर आप लें और उसे खाली करें दूसरे कनस्तर में तेल को डालने के लिए, तो तेल की जो धारा है वो एक जैसी बहेगी, और नीचे भी वो तेल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ऊपर भी इकट्ठा है और आखिर में भी इकट्ठा है, और आखिर तक जब तक वो खाली ना हो जाए, भले उसकी धार छोटी होती चली जाए, लेकिन वो एक धार से बहेगा। इसको ध्यान में कहा है तैल धारावत। लेकिन यदि पानी का कनस्तर आप ऊपर से डालें तो पानी बिखरना शुरू होता है, ऊपर से बिखर जाएगा और नीचे जाकर तो और ज्यादा फैल जाएगा। पानी की आवाजें होंगी, तेल की आवाज नहीं होगी, वो सधा हुआ चलेगा, वो बिखरा हुआ चलेगा। तो मन पानी की तरह बिखरा हुआ होता है, ध्यान से उसको तेल की तरह इकट्ठा करना होता है। और जब वो इकट्ठा होता है तो जैसे ही हम अपने ध्यान के गहराइयों में पहुंचते हैं, तो अब ऊर्जा अंतर्मुखी होकर बहती है। अब वो बहिर्मुखता उसकी बंद हो जाती है, अंतर्मुखता प्रारंभ हो जाती है। और जब वो अंतर्मुखता प्रारंभ होती है, उस अवस्था को भगवान यहां पर बता रहे हैं कि नित्य निरंतर, फिर लगातार मुझ में लगे हुए, अर्थात उस चेतना की ऊंची अवस्था में अपने मन को टिकाए हुए एवं प्रेम पूर्वक। अब प्रेम पूर्वक मतलब हृदय भी अब पूरी तरह से खुल गया है और हृदय भी अंतर्मुखी हो गया है। भजन करने वाले, भजन का मतलब है प्रभु का भाव रखने वाले, प्रेम पूर्वक प्रभु के ध्यान में लीन या प्रभु का ही भाव, उसको भजन कहा जाता है। यहां बोल देना भजन नहीं। मान लो आप कोई भजन गुनगुनाओ भी, अब हम भजन गुनगुनाएं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब बीच बीच में रुकावट तो आ रही है ना, प्रभु आपकी कृपा से। ये जो रुकावट है ये तो व्यवधान हो गया ना। तो नित्य निरंतर कहां रहा, एक धारावत कहां रहा। जैसे संस्कृत में आप लिखते हैं तो एक लाइन खींच देते हैं, पूरे का पूरा श्लोक सूत्र आ जाता है। वो एक लाइन एक ही उसमें आए। और हिंदी में आप लिखेंगे तो एक लाइन खींचोगे तो समझ नहीं आएगा कि ये लिखा क्या गया है, उसको गैप देना पड़ेगा आपको। यहां पर जो बात हो रही है मन की लगातार रहने वाली स्थिति की बात हो रही है, ना कि टुकड़ों की बात हो रही है। जो मन टुकड़ों में बटा पड़ा है, और टुकड़ों के बटे हुए मन को ही अज्ञान कहते हैं। यही बंधन है और यही दुख है।
और यही संसार है। तो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो लगातार अपने मन को मेरे में लगाए हुए हैं, प्रेम पूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं, अब उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग का मतलब है ऊर्जा का अंतर्मुखी हो जाने का पूरी तरह से। एक होती है चेतना, एक होती है प्रत्यक्ष चेतना। चेतना जो बाहर की तरफ बहे, जैसे इंद्रियां बाहर की तरफ, आंख बाहर की तरफ सुन रहा है, नाक बाहर का गंध ले रही है, मन भी बाहर दौड़ रहा है, बुद्धि भी बाहर दौड़ रही है, अहंकार भी बाहर में मैं मेरा कर रहा है। अर्थात अंदर से जो चेतना का प्रवाह है वो केवल बाहर बह रहा है। तो ये जो बाहर बहती हुई चेतना है, ये संसार में हमें बांधती है। और एक होती है इसके प्रवाह को पलट देना। अब जो ये चेतना बाहर बह रही थी, अब ये अंदर की तरफ बहनी शुरू हो जाए, उसको कहा गया है प्रत्यक्ष चेतना। और भगवान यहां पर उसको कह रहे हैं बुद्धि योग। बात वही है, बुद्धि योग अर्थात बुद्धि मतलब यहां पर मन भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। पूरे का पूरा हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह जो बाहर की तरफ बह रहा था, वो ऊर्जा का प्रवाह योग में आ गया, अंदर की तरफ चला गया, भीतर से जुड़ गया। तो बुद्धि योग प्रदान करता हूं, चेतना को प्रत्यक्ष चेतना कर देता हूं। जो बहिर्मुख यात्रा थी उसको अंतर्मुखी करने का आशीर्वाद मैं दे देता हूं। लेकिन उनको मिलता है जो लगे रहते हैं, ऐसे नहीं मिलता। इसलिए तो हम थोड़ी देर के लिए सत्संग कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर हम जगत में आ जाएंगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। वो इतना सरल नहीं है। सरल होते तो गीता इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या भगवान क्यों करते? आसान ही होता यदि सब कुछ, तो हर व्यक्ति उस ऊंची अवस्था में ही टिक जाता। दुखी क्यों होता, परेशान क्यों होता, भय में क्यों होता, तनाव में क्यों होता, क्यों लगता कि जीवन भारी हो रहा है, क्यों उलझने होती यदि आसान होता। आसान है, हमने भारी कर दिया। जो भारी था उसको हमने आसान कर दिया। तो बुद्धि योग भगवान कृपा के माध्यम से प्रदान करते हैं, जो लगातार लगे रहते हैं। तो उनको परमात्मा, अब जो कृपा है परमात्मा की, वो और कुछ नहीं, केवल ऊर्जा को मुखी कर देने की प्रक्रिया है। अर्थात अब सारी ऊर्जा, सारी चेतना उस परम चेतना के साथ एकाकार कर रही है। चूंकि ये द्वार है, हमारे बुद्धि द्वार है, इसमें ऊर्जा बाहर की तरफ भी बहती है। द्वार का मतलब है कि आप घर में अंदर भी आ सको और बाहर भी जा सको। दरवाजे का मतलब ये थोड़ी है कि आप केवल बाहर ही बाहर जाओ, अंदर आ ही ना पाओ। द्वार का मतलब है आप अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सको। यहां पर बुद्धि भी द्वार है, हृदय भी द्वार है। अभी हमने केवल उसका प्रयोग बाहर की तरफ जाने के लिए किया था। अब भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो द्वार का प्रयोग तू अंतर्मुखी यात्रा के लिए भी कर। अब तेरी सारी ऊर्जा, सारी चेतना, पूरे का पूरा व्यक्तित्व, पूरे प्राणा, सब अब मेरे लिए, मेरे को खोजने के लिए, मुझे पाने के लिए, मुझे अनुभव करने के लिए बहने लगेंगे। यह आशीर्वाद है कि तू जो बाहर की ओर दौड़ रहा था, अब अंदर की तरफ तेरी चेतना आ जाएगी। लेकिन यह तब होगा जब हम लगातार प्रभु के ध्यान में, पूर्वक उसके भजन में अपने आप को बनाए रखेंगे, टिकाए रखेंगे, ठहराए रखेंगे। इसलिए ध्यान के बिना अध्यात्म होता नहीं है। भीतर उतरे नहीं, भीतर का अनुभव कैसे होगा? अनुभव तो भीतर बहता है और हम जगत में ढूंढ रहे होते हैं। जगत में तो संसार का अनुभव है, आत्मा को तो कहीं भीतर, संसार को छोड़कर, संसार से परे जाकर, संसार के साक्षी होकर भीतर उतरना होगा। और जब पूरी तरह से उसका अनुभव कर लेंगे, फिर जब खुली आंखों से व्यवहार होगा तो परमात्मा का ही ध्यान होगा। अब वो संसार परेशान नहीं
करेगा, बल्कि अब तो खुली आंखों का भी पूरा दिन भर सारे कृत्य कर्म करते हुए भी हमारा लो वहीं लगी रहेगी, ज्योति वहीं जगी रहेगी, ध्यान वहीं टिका रहेगा। कबीरदास जी से पूछा था कि भगवान ये जो नित्य निरंतर है, ये ध्यान प्रभु का कैसे लगाएं? तो कबीरदास जी ने कहा, तुमने कभी स्त्रियों को पानी भरते हुए देखा है, जो दूर से घड़ा भरकर पानी लेकर आती हैं, सिर के ऊपर पानी रखती हैं और मटके के ऊपर मटका रखती हैं? आपने देखा होगा राजस्थान में तो आज भी दूर कहीं गांव में, जहां गांव में पानी नहीं है, तो स्त्रियां लेकर आती हैं, पूरे की पूरी एक टोली चलती है, 3 4 5 स्त्रियां इकट्ठी होकर वो घड़े के ऊपर घड़ा और घड़े के ऊपर घड़ा, 3 4 एकदम छोटे, फिर छोटा 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 ऐसे घड़ा रखती चली जाती हैं और वो फिर बात करती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं और फिर घर पहुंच जाती हैं, उनका घड़ा भी नहीं टूटता। तो कबीर ने कहा, फिर ये कैसे होता है बताओ? यदि उनका ध्यान घड़े पर नहीं है तो घड़ा कैसे रह पाएगा? वो तो टूट जाएगा, गिर जाएगा। तुम रख कर दिखाओ, तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान को इतना ट्रेंड कर लिया है, मन को इतना ज़्यादा एकाग्र कर लिया है घड़े के ऊपर कि वो कुछ भी कर रही हों, चल रही हों, बात कर रही हों, कुछ कंकर पत्थर हो, कुछ गड्ढा हो, रेगिस्तान में कहीं पैर धंस रहा हो, लेकिन वो घड़ा झुका क्यों रहेगा? क्योंकि उनका ध्यान गहरे स्तर पर वहां टिका हुआ है। ऐसे ही प्रभु में अपने ध्यान को गहरे स्तर पर वहां इतना टिका दें और उसके बाद आप दिन के काम करें, वो व्यापार करें, दुकान पे जाएं, घर देखें, सब कुछ करें, लेकिन मेरा ध्यान हटे नहीं। ये है नित्य निरंतर। उनको भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग का आशीर्वाद देता हूं, जिससे वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी सारी ऊर्जा मेरे लिए बह रही है, सारे प्राण मेरे लिए बह रहे हैं, पूरा मन मेरे लिए है, इंद्रियों की शक्तियां मुझे जानने के लिए हैं, बुद्धि भी मुझे जानने के लिए है, हृदय भी अंतर्मुखी यात्रा कर रहा है। पूरे का पूरा व्यक्तित्व जब केवल और केवल मेरी खोज में लगा हो, तब मैं उनको प्राप्त होता हूं। जो आधे अधूरे आते हैं उनको मैं पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता, जो पूरे पूरे आते हैं उनको मैं पूरा प्राप्त होता हूं, जो आधे अधूरे ही आते हैं उनको मैं प्राप्त ही नहीं होता। यहां पूरा पूरा चाहिए, समर्पण पूरा पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, कभी कभी नहीं, भरपूर 24/7। तो अध्यात्म की ये अनूठी प्रक्रिया भगवान ने बताई, एक यात्रा, एक तरीका बताया कि कैसे अपने को आराम में लेकर आएं, एक ठहराव में लेकर आएं, एक शांति में लेकर आएं, कैसे अपने आप को तनाव मुक्त, भय मुक्त, जितना ही परेशानियां हैं, उलझन है, बाहर के झगड़े हैं, घर घर में झगड़े हैं, बाहर निकलो तो वहां झगड़ लेते हैं, परिवार में, व्यापार में, दुकान पर, हर जगह तनाव जो है, उस तनाव से अपने आप को कैसे मुक्त करें, उसके लिए जब तक अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस प्रभु को, उस क्राइस्ट को, उस नानक को, उस दिव्यता को, उस प्रकाश को हम अनुभव नहीं करेंगे, जो मेरे ही भीतर विराजमान है निराकार के रूप में, तब तक उसकी दिव्यता, उसकी मेहर हम तक पहुंचेगी कैसे? मेरा ध्यान उधर हो तो उसका ध्यान इधर हो, मेरा ध्यान ही कहीं और संसार में है तो उसका ध्यान फिर मेरे ऊपर नहीं होता। जो उसको पूजता है, उसको भजता है, उसकी प्रार्थना करता है, उसके लिए समर्पित होता है, भगवान उसके लिए आशीर्वाद, कृपा और पूरी तरह से मेहर करते हैं। 10वें ही अध्याय का 11वां श्लोक, फिर भगवान आगे बात कर रहे हैं कि उन पर अनुकंपा करने के लिए उनके आत्म भाव में स्थित हुआ मैं अज्ञान जनित अंधकार को ज्योतिर्मय ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूं। बस ये जैसे एक सूफी संत है ना, वो लो लगी रहती है उनकी उस परवरदिगार में, अल्लाह में, लगातार
वो अज्ञान कहीं खत्म है। वो संत लगातार जुड़े हुए हैं, अज्ञान कहीं खत्म है। वो लगातार ऋषि जुड़ा हुआ है, अज्ञान कहीं खत्म है। जब उससे लौ लग गई तो अज्ञान खत्म हो गया, क्योंकि प्रकाश जग गया। अब वो नहीं रहा, अब केवल परमात्मा ही रह गया। तो भगवान कह रहे हैं उन पर अनुकंपा करने के लिए जो मेरे ऊपर, मुझे अपने अंतरतम में बसाए हुए हैं, उन पर मैं अब अनुकंपा करता हूं, मैं कृपा करता हूं। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। वो उन पर दया करते हैं जो उनसे विनती करते हैं, जो उनको अपने अंतरतम में रखते हैं, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने व्यवहार में, अपनी इंद्रियों में उनको रखते हैं, तो उन पर परमात्मा कृपा करते हैं। अनुकंपा करने के लिए उनके आत्म भाव में स्थित हुआ मैं, अर्थात अब उन्हीं के अंदर मैं जो स्थित हूं, परमात्मा कहीं और नहीं है, वो मेरे भीतर है। सबसे नजदीक यदि हमारा कोई है तो वो परमात्मा है। और यदि हमारा अज्ञान बढ़ा हुआ है, अज्ञान है, तो सबसे दूर यदि कोई है तो वो परमात्मा है। जैसे हम बैठे हैं तो हमारे सिर के पीछे एक दीवार है। यदि मेरी आंखें सामने की तरफ हैं और मैं सामने ही यात्रा करूं, सामने की ओर ही चलूं, तो सबसे दूर जो मेरे लिए है वो मेरे पीछे की दीवार है, वो सबसे दूर है, क्योंकि मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। लेकिन यदि मैं अपनी गर्दन को घुमा लूं, अपने आप को मुड़ जाऊं और पीछे देखने लगूं, तो सबसे नजदीक वो दीवार हो जाएगी। जो दूर थी वो नजदीक है। परमात्मा सबसे नजदीक है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो वो सबसे दूर खड़ा है। तो मुड़, तेरा ध्यान किधर है? तो भगवान कह रहे हैं उसी के आत्मा में मैं जो स्थित हूं, अब मैं क्या करता हूं, उसका जो अज्ञान जनित अंधकार है, ये जो अज्ञान है, अज्ञान क्या है? द्वैत ही अज्ञान है, दो का भाव ही अज्ञान है। और अद्वैत ज्ञान है। अद्वैत मतलब दो ना, जहां दो नहीं उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का मतलब एक नहीं है, अद्वैत का मतलब दो नहीं है, जहां पर उसको अद्वैत कहते हैं। बहुत ही मीठा शब्द है अद्वैत। मैं भी हूं और सब भी हैं। अद्वैत, जहां पर ये जो दो की मेरी परिभाषा थी, मेरा भाव था, वो मिट गया। क्या रहा? अब एक नहीं रहा, क्योंकि एक कहेंगे तो फिर दो खड़ा है। अब बस रहा जो रहा है ही है। अब मैं क्या कहूं क्या रहा? वो जो अज्ञान है वो हमारे अंदर बहुत पड़ा है, और उसी अज्ञान के कारण से हम मैं, ये मेरा है, ये मेरे वाले हैं, सूंघ सूंघ कर प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। अपने वालों की, उनकी गलतियों को तो बिल्कुल ध्यान नहीं, और दूसरे वाले को गलतियां, छोटी सी भी गलतियां बड़ी दिखाई देती हैं। अहंकार जो है वो दिख जाता है जब मोह वाला सामने आता है, तो उसके प्रति जो व्यवहार है और जो दूसरे वाला है उसके प्रति जो व्यवहार है, उसमें बहुत अंतर होता है। जो मेरे स्वार्थों से जुड़ा हुआ है उसके प्रति व्यवहार, और जो मेरे स्वार्थों को पूरा करने में रुकावट डाल रहा है उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है, बहुत अंतर होता है। यहीं से पता लग जाता है मेरा अहंकार। तो अहंकार से अज्ञान पैदा होता है। अज्ञान मतलब कि केवल संसार की तरफ ध्यान, उसे अज्ञान कहते हैं। और ज्ञान मतलब जो अपने स्वरूप को, अपने आत्म भाव को, अपने होने को, अपने को जानने का जो पूरे का पूरा अभ्यास है, वो ज्ञान है। जो मैं हूं उसको मैंने जान लिया। ये मेरा जो नाम है सुरक्षित, ये तो नाम बाद में रखा गया, मैं पहले आ गया था। मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू धर्म से हूं, ये तो बाद की बात है। मैं तो पहले ही था। मैं जो पहले था वो क्या था? जो बाद में आया, मैंने उसको अपना ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। बाद में मिला नाम,
तो हमने कहा ये नाम मैं हूँ। पद मिला बाद में तो हमने कहा ये पद मैं हूँ। और व्यक्ति लोग जो हैं वो पद से ही इतना ज़्यादा गुरूर से भरे रहते हैं कि कोई पूछे भैया आप अपनी तारीफ बताएं, तो अपने पद बताएगा मैं ये हूँ। भैया पद तो न जाने कितने लोग उस पर आए हैं चले गए हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए तू आया है फिर चला भी जाएगा। तू बता तू क्या है कि नहीं मैं ये नाम हूं। अरे भैया हर जन्म में नाम अलग अलग रहे हैं, और अभी भी हम चाहें अपना नाम बदलना तो एक इस्तेहार ही तो देना है पेपर में, डॉक्यूमेंट में चेंज कर लो, नाम चेंज हो गया। और भारत में स्त्रियों के नाम तो अक्सर चेंज हो ही जाते हैं शादी के बाद में, अक्सर ऐसा हो जाता है, सरनेम तो चेंज ही हो जाते हैं। तो नाम में कुछ रखा थोड़ी है, ये पद में कुछ रखा थोड़ी है। जिसपे हम इतना पकड़े हुए हैं वो तो सब ऐसे ही बह जाएगा, ढह जाएगा, ताश के पत्ते की तरह न जाने कब गिर जाएगा। तो मैं जो हूं उसको जानना ज्ञान है, जो मैं नहीं हूं अपने आप को लगातार जकड़े रहना अज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं वो जो तेरा अज्ञान है, जो अंधकार वाला है, जिसमें तू देख नहीं पा रहा है मेरे दिव्य स्वरूप को, उसको ज्योतिर्मय ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूं। फिर जब आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है तब सारा अंधकार जो है वो मिट जाता है, वो सारा अज्ञान मिट जाता है, क्योंकि अब केवल आत्मा का रूप ही सब जगह दिखाई देने लगता है। अब कुछ और नहीं, उसी की ही अनुभूति जो विभूति है। यहां पर यह अध्याय जो चल रहा है तो परमात्मा की विभूति सब जगह अब दिखाई देने लगती हैं, यही ज्ञान है। जब परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में उसका एहसास होने लगे, वही ज्ञान है। और जहां पर पदार्थ दिखने लगे, मैं मेरा दिखने लगे, काम क्रोध लोभ दिखने लगे, इच्छाएं खड़ी हों, वासनाएं खड़ी हों, दुख खड़ा हो, डर खड़ा हो, यही अज्ञान है। और ये अज्ञान हमें बांध देता है, उलझा देता है, फंसा देता है, अटका देता है, और ऐसे ही हम जीवन को जी जाते हैं। सही तरीके से, ऊंचे तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे जिएं वो सिखाया जा रहा है। जीने की कला हमें पता नहीं, इसलिए जीवन दूभर हो जाता है। जीना आ गया, कार चलानी आ गई तो कार बहुत ही मलाई की तरह चलती है। और कार चलानी नहीं आई तो आप गियर ही चेंज करते रहो, एक्सीलेटर पर जब जरूरत नहीं है तब ब्रेक लगा दिए, पहले ही ब्रेक लगा दिए, बाद में लगाए, पता स्पीड जा रही है तेज और आपका गियर है छोटा वाला, सेकंड गियर पर आप 60 की स्पीड पर दौड़ाए चले जा रहे हैं, तो इंजन तो खराब होगा, कार में आवाज़ें तो आएंगी, कंट्रोल नहीं है कार के ऊपर तो वो तो सिर्फ गड़बड़ाया जाएगा। कार है और एक दूसरा ड्राइवर है जो बहुत ही परफेक्शन के साथ चलाता है, उसके गियर चेंज करने में भी जरा सी भी आवाज़ और जर्क नहीं आता। तो ऐसे ही जीवन है। तो हम जीवन को जानकर समझकर जी रहे हैं, या यूं ही बस मिल गया है तो इंद्रियां मिल गई तो चलो इंद्रियों का प्रयोग कर लो, मन मिल गया तो जो मर्जी सोच लो, बुद्धि मिल गई तो जो मर्जी निर्णय ले लो, अहंकार मिल गया तो कुछ भी मैं मेरा कर दो। ये सब हमने गलत तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए जीवन कट फट गया, इसलिए भारी हो गया, परेशान हो गया। और व्यक्ति कहते हैं कि अरे इससे तो छुटकारा मिले तो अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और स्ट्रेस में चले जाते हैं। और इसी कारण से लोग सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीना सीखा ही नहीं। चीज़ें मिल गई, पता नहीं है कैसे यूज़ करें, तो उनके लिए तो बेकार है। तो भगवान कह रहे हैं कि अंदर का जो अज्ञान है उसका मैं नाश कर दूंगा। वो ज्योति, वो प्रकाश, वो जो आत्मा का प्रकाश जब अंदर जगेगा तो चित्त में पड़े हुए सारे संस्कार साफ हो जाएंगे। जब रोशनी सुबह को आती है, अमावस्या की रात्रि हो, जैसे कल अमावस्या थी, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या में जहाँ पर साल में एक दिन के लिए मौन रखने की बात कही जाती है, जिससे मन को हम पूरी तरह से एकाग्र करें, और बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो उसके बाद अमावस्या की रात काली है, लेकिन सुबह जब सूरज निकलता है तो सारा रोशनी छा जाती है। ऐसे ही अज्ञान अमावस्या की रात्रि है, और फिर उसमें जो सूर्य निकलता है वो सारे रात के काले अंधेरे को एकदम दूर कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। ठीक ऐसे ही
हमारे अंदर जो अज्ञान है और न जाने कितने जन्मों का है और चला आ रहा है, जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है, परमात्मा अनुकंपा करते हैं, बुद्धि योग जगता है, वो सारा अज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है। अब जीवन को ज्ञान के साथ, प्रकाश के साथ जीने लगता है जो साधक है। भगवान 12वें श्लोक में आगे कह रहे हैं, नहीं, अब भगवान ने बात करी, अब अर्जुन ने एक प्रश्न उसके अंदर जग गया। तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन बोले, आप परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। इसी का ही कंटिन्यूएशन है 13वां श्लोक। सभी ऋषियों, देवर्षियों, नारद तथा अस्ति, देवल, व्यास ने भी आपके लिए यही कहा है और स्वयं भी मुझे वही कहते हैं। अब ये और अनूठी बात आ गई। अर्जुन फिर मान्यताओं पर चला गया, मानने पर चला गया। भगवान जानने की बात कर रहे हैं, वो जानना तो कर नहीं पा रहा है, वो तो मान रहा है और कह रहा है कि आप परब्रह्म हैं, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि देव हैं आप। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो जाना नहीं है अभी। ऐसा और लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ऐसा ऋषि कहते हैं, ऐसा देवर्षि कहते हैं, ऐसा नारद कहते हैं, ऐसा देवल कहते हैं, व्यास कहते हैं। सब ऐसा कह रहे हैं, सब गवाही दे रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। और आप खुद भी ऐसा ही कह रहे हैं कि आप परब्रह्म हैं। मैंने तो आपसे सुना और उनसे सुना, सुनता आया। उसको वो अर्जुन जो है वो ठप्पा लगा रहा है कि देखो औरों ने कहा, इसलिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप ये हैं। आप खुद भी कह रहे हैं कि आप ये हैं, तो इसलिए कि और लोग भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं, और आप भी खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो मैं भगवान हूं, और लोग भी कह रहे हैं भगवान है, तो इसलिए मैं भी कह रहा हूं ठीक है आप भगवान हैं। अभी जानने की प्रक्रिया अर्जुन के भीतर नहीं घटी। इस प्रश्न के ये जो अर्जुन ने कहा, तो यहां पर अर्जुन यदि ये कह देता कि आप परब्रह्म हैं, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि देव हैं, मैं इसको जान गया हूं, मैं आपकी दिव्यता को जान गया हूं और अपने अंतरतम में उसको अनुभव कर लिया है। उसका अंदर से जानना नहीं, आगे भी इस श्लोक में उसका मानना ही शुरू होगा। तो जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान जानने पर टिका है, जान मानने पर नहीं टिका है। जानना खुद से होता है, मानना औरों से होता है। यह गवाही से ज्ञान नहीं होता कि शास्त्र ने ऐसा कहा, वेद ने कहा, उपनिषद ने कहा, गीता ने कहा, गुरुओं ने कहा, इस ऋषि ने कहा, उस ऋषि ने कहा, किसी ने कहा, बाहर ने कहा। तो इसका मतलब है कि न जाने कितने लोगों की हमने गवाहियां इकट्ठी कर ली कि वो परमात्मा है। ये तो सारी मान्यताएं हैं। सब कह रहे हैं आम मीठे हैं, इस अड़ोसी ने भी कहा आम मीठे हैं, पड़ोसी ने भी कहा आम मीठे हैं, माली भी कह रहा है आम मीठे हैं। अरे आप खुद खा लीजिए ना, पता लग जाएगा कि मीठे हैं या नहीं मीठे। तो खुद खाने की प्रक्रिया जो है वो जानना है, और औरों ने जो कहा कि मीठे हैं वो मानना है। तो जो ज्ञान है, जो परमात्मा का अनुभव है, वो मानने से नहीं होता, वो जानने से होता है अपने ही अंतरतम में। जब तक हम उसको परब्रह्म, जो भगवान के लिए अर्जुन ने शब्द तो बहुत ही अनूठे रखे, परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि देव, जो परमात्मा के लिए बेस्ट से बेस्ट शब्द हो सकते हैं,
वो अर्जुन अभी बोल रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने सुना है। यदि अर्जुन ये कहता कि ये मैं जान गया हूं तो बात खत्म थी। अब क्या ज्ञान दिया जाए? अब जब स्टूडेंट को पता लग गया 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 = 4, 2 2 4। अब जब शिष्य ने कहा मैं जान गया हूं अच्छी तरह से, 2 और 2 4 होते हैं जी। अब गुरु दोबारा थोड़ी कहेगा 2 और 2 4 होते हैं। अब गुरु कहेगा ठीक है, वेरी गुड, जान गए तो आगे बढ़ते हैं। और यदि लेसन ही इतना था, केवल जानना ही इतना था मेरी क्लास में 2 और 2 कितने होते हैं, और तुमने पक्का कर लिया, तो बात ही खत्म हो गई, लेसन खत्म, क्लास खत्म, जाओ। अब अर्जुन यदि कह देता कि आप परब्रह्म हैं, मैंने जान लिया, अपने अंतरतम में उसका अनुभव कर लिया, और अनुभव कर लिया पूरे ब्रह्मांड में, तो बात खत्म थी। गीता यहीं पर पूर्ण विराम हो जाती। लेकिन अभी अर्जुन पूरी तरह से उस गहरी स्थिति में उतरा नहीं है। अभी वो केवल और केवल बाहर की जो मान्यताएं हैं, जो गवाही हैं, जो बाहर अभी तक उसने सुना है ऋषि देवर्षियों, नारद से, शास्त्रों से, परंपरा से, केवल वो उसको कह रहा है कि ये सब लोग ऐसा कहते आए थे, और आज मैंने देख लिया कि आप भी ऐसा ही कह रहे हैं। तो इस तरह से अर्जुन की इस जिज्ञासा जो अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई, वो मुमुक्षु नहीं हुआ, मुक्त भाव नहीं हुआ। यदि वो जान लेता तो वो मुक्त था। अभी वो जाना नहीं, उसने कहा, उसने अपनी स्थिति को, वास्तविक स्थिति को बता दिया, बिल्कुल सच्चाई से बता दिया। और ये सच्चाई से बताना बहुत जरूरी होता है, तभी गुरु को पता लगता है कि शिष्य कहाँ खड़ा है। यदि वो छुपा ले, शिष्य छुपा ले, तो गुरु को पता ही नहीं लगेगा। इसलिए प्रश्न का और जो उत्तर लेन देन होता है गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु केवल ये देखते हैं कि प्रश्न कहाँ से, किस स्थिति से, कितनी गहराई से, मन की किस अवस्था से, किस विकार से आ रहा है, वहाँ से उसको फिर निकालते हैं। यदि वो कहे कि नहीं सब ठीक है जी, मुझे सब ज्ञान हो गया, सब पता है, तो गुरु कहता है ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, स्वीकार लिया तो ठीक है। अर्जुन यहाँ यदि झूठा स्वीकार लेता तो गीता समाप्त थी यहाँ पर, लेकिन उसने सच्ची बात कही कि अभी मैं जाना नहीं हूँ, अभी केवल मैं माना हूँ कि आप ये हैं। ये मानना भी अपनी, अब वो मोहर लगा रहा है कि अब सब इकट्ठे कर रहा है, आज तक की कृष्ण परमपिता परमात्मा का ही रूप है। जहां भी उसने सुना था वो सब एक ही इकट्ठा करके उसने कह दिया, हे परमात्मा आप भी मुझे ऐसा ही कहते हैं, इसलिए अब मुझे पक्का हो रहा है। लेकिन जाना नहीं। इसी कारण से अब भगवान ने उसको कैसे वो जाने, आगे जो अगला अध्याय आने वाला है और आगे जो भगवान वर्णन करने वाले हैं उसको जनाएंगे, उसको अपना विश्व रूप दर्शन दिखाएंगे, अपनी उस दिव्यता को, वो जो पर ब्रह्म है, वो जो दिव्य पुरुष है, आदि पुरुष है, परम धाम है, उसका अनुभव, उसका दर्शन, उसका प्रत्यक्ष अब भगवान कराएंगे। यदि वो कह देता मैंने जान लिया तो वो विश्व रूप दर्शन ना हो पाता। तो इस तरह से ये आज 13वां श्लोक हमने 10वें अध्याय का किया। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरि ओम। अपने लोग जो धोखा देते हैं, असलियत में देखो जो हमें मिलना है, जैसा मिलना है, जितना मिलना है, जिसके द्वारा मिलना है वो मिलता है, और जो जाना है मेरे से वो जरूर जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता।
कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी कारण से एक माध्यम बनकर सामने खड़ा हो जाता है मेरी प्रारब्ध को पूरा करने के लिए। यदि हम ये पक्का कर लें कि मुझे किसी ने धोखा दिया तो अब मैंने द्वेष अंदर पाल लिया, और जब वो द्वेष पाला तो अब आप बताएं कि वो धोखा देकर तो चला गया, लेकिन अब हम उसको सालों साल याद किए हुए कि उसने मुझे धोखा दिया था, क्या उससे हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या उससे हम आराम में आ सकते हैं, शांत हो सकते हैं, मुस्कुराहट के साथ जीवन जी सकते हैं? क्योंकि धोखा ही अंदर पड़ा हुआ है। ये धोखा देने की करनी, उसका कर्म वो जाने। ये उसने धोखा दिया, ये उसकी कर्म कहानी है। उसने कर्म किया, उसको फल मिलेगा, लेकिन असर हमारे ऊपर आया। अब कई बार यदि हम उस धोखे को केवल और केवल एक ही धोखे के नजरिए से देख रहे हैं तो हमने अपने नजरिए को विशालता नहीं दी। जीवन में जो भी घटता है उसमें अच्छाइयां भी होती हैं, उसमें बुराइयां भी होती हैं। जब हम केवल बुराइयों को देखने लगे तो हमारा नजरिया बुराई वाला हो जाता है। जब उसमें अच्छाइयां ढूंढने लगे तो हमारा नजरिया अच्छाई वाला हो जाता है। हर विपरीत परिस्थिति जीवन में जो भी घट रही है, हर दुख जो भी घट रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे साथ यदि हम बाद में देखें तो उसमें भलाई छिपी होती है। यदि भलाई का नजरिया है तो हम देखेंगे उस धोखे में भी कुछ हो गया, कुछ फायदा हो गया। और या गलती ये हो जाती है कि जब हम धोखे में फंस जाते हैं तो उससे जो फायदा निकलने वाला था वो हम ढूंढ ही नहीं पाते, उसकी तलाश ही नहीं कर पाते। हर विपरीत परिस्थिति में कुछ ना कुछ अनुकूलताएं होती हैं, लेकिन विपरीत होकर परेशान हो जाएं, हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं, रो पड़ें, इमोशंस में आ जाएं, तो उसमें जो पॉजिटिविटी है वो ढूंढ नहीं पाएंगे। धोखा उसने दिया। अब ऐसे ही है कि पेड़ गया, अरे बहुत तेज तूफान आया था 4 दिन पहले, उसने मुझे हिला दिया। वो तूफान आया था उस पेड़ को मजबूती देने के लिए। वो पेड़ कहे, अरे वो तूफान आया था ना, उसके कारण से मैंने अपनी जड़ों को मट्टी से और कसकर पकड़ लिया, अब मैं और मजबूती के साथ खड़ा हो गया। तो वो जो स्थिति है, बाहर की जो फरेब है, धोखा है, होशियारी है, लोगों की चालाकी है, विपरीत परिस्थितियां हैं, किसी रूप में कष्ट है, जो भी कुछ घट रहा है वो मुझे किसी ना किसी रूप में और सबल, मजबूत, ताकतवर करते जा रहा है। धोखा हो गया तो गई तो बात गई। अब पास्ट को क्या याद रखोगे? कल का कूड़ा घर में रखा हुआ है क्या, या हम रोज फेंक देते हैं? आप घर में रखो, किचन में रखो 4 दिन के लिए कूड़ा, देखो बदबू आनी शुरू हो जाएगी। वो घर का 4 दिन का कूड़ा ही बदबू दे देता है। हम तो न जाने कब उसने धोखा दिया था, 2 साल पहले, उसको ही अपने मन में रखे हुए हैं, तो बदबू तो अंदर उठते ही रहेगी। भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए और आगे की सुध ले, बस आगे की तरफ। और नए आयाम जीवन में क्या हो सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, परमात्मा ने मेरे लिए क्या रचा हुआ है, मेरे अंदर कौन से गुण और क्वालिटीज़ पड़ी हैं, आप उनको पकड़कर उन पर आगे चलना शुरू कर दीजिए। उस पास्ट को कब तक आप सिर पर रखकर ढोते रहेंगे, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, केवल बदबू आएगी, केवल दुख आएगा, केवल ग्लानि होगी, केवल द्वेष पैदा होगा, केवल झगड़ा करेंगे, केवल दुश्मनी तैयार करेंगे और कुछ नहीं होगा। और उसके कारण से हमारा आगे का जीवन सारा खराब होता चला जाएगा। क्यों ना उस धोखे में कुछ ऐसा निकाला जाए जो मुझे आगे बढ़ाने में मदद करे। क्यों ना आप अंदर की तैयारी करें और अपने आप को तैयार करें कि अब मैंने एक अनुभव लिया है और अब मैं आगे के लिए सावधान हो गया हूं। अब धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं धोखा खा चुका हूं। अब मैं अलर्ट हूं, मोर अलर्ट हूं। और हो सकता है कि प्रकृति ने एक छोटे धोखे के रूप में कोई बड़ी चीज की संभाल कर दी हो। छोटा सा धोखे ने आपको अवेयर कर दिया हो, अब बड़े धोखे से आप बच गए हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे लिए उसमें भलाई है, लेकिन यदि हम उसको भलाई के रूप में देखेंगे तो भलाई है, और यदि उसको हम द्वेष के रूप में देखेंगे और उसे दुश्मनी के रूप में देखेंगे तो फिर हमारा मन खराब हो जाएगा और हम जीवन को महक की तरह, सुगंध की तरह जी नहीं पाएंगे।
ध्यान लगाने से आयु कम हो जाती है क्या? ये शरीर तो जाएगा, जाएगा ही जाएगा। आज नहीं जाएगा, कल जाएगा। 90 साल में नहीं जाएगा, 100 साल में जाएगा, 100 में नहीं जाएगा, 110 में जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ध्यान हमें अमरत्व देता है। एक है शरीर की उम्र, एक है अपनी। शरीर मरेगा, लेकिन ध्यान हमें अमर कर देगा। हम उस भाव में आ जाएंगे कि शरीर नहीं भी रहे लेकिन मैं हूं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि क्या ध्यान लगाने से उम्र कम हो जाती है, वो हमें देखना होगा कौन सी स्थिति का ध्यान है। जहां पर अब शरीर की कुछ आवश्यकता ही नहीं रही, इतना लीन हो गए हैं परम तत्व में कि अब इसकी उपयोगिता की कोई जरूरत नहीं रही। जब जरूरत ही नहीं रही तो इस शरीर को फिर अब आपको जरूरत ही नहीं है तो क्या करेंगे? जो पाना था इस शरीर के माध्यम से वो पा लिया। लेकिन अभी जो आप ध्यान की बात कर रहे हैं वो ध्यान है एक चिकित्सीय रूप में ध्यान। एक ध्यान होता है साधना के रूप में, चक्रों की साधना, कुंडलिनी शक्ति की साधना और पूरी तरह से अपने आप को ऊर्जा को ऊर्ध्वगति करने की साधना। एक ध्यान है बहुत ही ऊपर के स्तर का, जिसमें हम अपने मन को शांत करते हैं, तनाव, क्रोध, झल्लाहट, चिड़चिड़ेपन को दूर करते हैं, अपने ब्रेन को व्यवस्थित करते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। जो हमारे साइकोसोमैटिक डिजीज़ है, मनोकायिक रोग हैं, उनको दूर करने के लिए ध्यान करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ध्यान करते हैं। हार्ट डिजीज़ को दूर करने के लिए ध्यान करते हैं। पॉजिटिविटी में बने रहने के लिए ध्यान करते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रसन्नता बनी रहे और धैर्य हमारे अंदर प्रकट हो जाए, एक शांति का एहसास हमारे अंदर होने लगे, जो हलचल रहती है। उसके लिए ध्यान जो है बहुत ही ऊपर के स्तर का ध्यान होता है। जो गहरे स्तर का ध्यान है वहां पर जो मैं हूं, मैं उस भाव में अपने आप को ले आता हूं। फिर शरीर की उम्र छोटी है, बड़ी है, शरीर की जितनी उम्र है उससे कम किया नहीं जा सकता, क्योंकि आयु भोग पहले से ही तय है। इस शरीर में कितनी आयु है यह तय हो जाता है। आप उस आयु को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। इसलिए जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बढ़ाया जा सकता है अच्छे खान पीन से, जो गीता में भगवान कहते हैं कि जो सात्विक भोजन है उससे बल, बुद्धि, आयु को बढ़ा सकते हैं। तो उम्र को बढ़ाया जा सकता है, उसको कम नहीं किया जा सकता। तो ध्यान उम्र को कम नहीं करता बल्कि बढ़ा सकता है। और यदि हम उदाहरण के रूप में देखें कि जो ध्यान मार लोग थे उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई, तो हम कैसे कहें कि उसके कारण से मृत्यु कम उम्र में हुई? वो तो उस ऊंची अवस्था में थे जहां पर लगा कि शरीर से जो करना था वो हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं उस परम तत्व में एकाकार हो जाऊं, मेरी चेतना इतनी विस्तृत, इतनी फैल जाए, वो ये जो शरीर है अब उसको समा ही नहीं सकता। इतना फैलता जा रहा है, इतना प्रकाश फैल गया है कि ये शरीर, ये पात्र छोटा हो गया, फिर शरीर छूट जाता है। लेकिन वो एक ऊंची स्थिति है जो बहुत ही संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बाद आती है। बाकी अभी जो ध्यान है वो तो आपकी उम्र को लंबा करेगा। भला तनाव मुक्त जीवन उम्र लंबी होगी या घटेगी? आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आप मन शांत होगा, आप बुद्धि से प्रकार से काम करेगी, तो ध्यान उम्र को लंबा करेगा, घटाएगा नहीं। तो ये मिथ आप हटा दें और इसके कारण से ऐसा ना हो कि आप ध्यान ही ना करें। तो फिर तो आप जो पानी पीते हैं उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा होता है, खाना जो खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, हवा लेते हैं उसमें भी पोल्यूशन बहुत सारा है। फिर तो हर चीज़ आपकी उम्र कमी कर रही है। छोड़ दो सब चीज़ों को। हम उन चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं जो चीज़ें हमारी उम्र को कम कर रही हैं, लेकिन ध्यान उम्र को बढ़ देगा। हम उस चीज़ को छोड़कर इसलिए छोड़ देते हैं कि ये मेरी उम्र घटा देगा, इसलिए छोड़ देता हूं। लेकिन उम्र तो बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी भी उम्र घटा रही है। क्रोध एक बार आप कर लो, न जाने कितने लाख जो न्यूरॉन्स हैं वो मर जाते हैं, जो दोबारा बनते नहीं है, उम्र कम हो जाती है। हम वासना में जाते हैं, उम्र कम हो जाती है, विकारों में उम्र कम हो जाती है। तो वो चीज़ें हमें छोड़नी है। ध्यान तो एक ऐसी अनूठी
यात्रा है जो आपकी आयु लंबी हो महत्वपूर्ण नहीं, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें जीवंतता होनी चाहिए, उसमें महक होनी चाहिए, पल पल को उम्र जिया हुआ हो। एक व्यक्ति है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, बीमार है, परेशान है, दुखी है, उसकी आयु कितने भी हो जाए उससे क्या होगा? आखिर क्या वो बिस्तर पर लेटा है, बीमार है, परेशान है, हताश है। एक है कि पूरी तरह से अपने जीवन को वही व्यक्ति यदि ध्यान की गहराइयों के माध्यम से अपने दुख को दूर कर ले तो उसका जीवन कुछ सहार देने वाला हो जाएगा। तो ध्यान जीवन के सार को, उसकी महक को हमारे अंतरतम में प्रकट कर देता है। इसलिए वो आयु घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता है। इसलिए वो जीवन की जीवंतता को, पल पल को, नित्य निरंतरता को, जीवन को जीने में हमारी मदद करता है। इसलिए ध्यान तो जरूर करना चाहिए। ये तो मन बुद्धि का भोजन है। जैसे जो भोजन हम बाहर करते हैं वो शरीर के लिए है, मन बुद्धि के लिए तो ध्यान ही भोजन है। हरि ओम। भगवान ने ये क्यों बनाया इस सृष्टि को? वेदों का एक उद्घोष आता है जहां पर ऋषि, वेद के ऋषि कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा को ये भाव उठा कि मैं प्रेम से भरा हुआ, मैं एक हूं, एक दिव्यता हूं और मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, फैल जाऊं अपनी इस दिव्यता को, इस प्रेम को, इस ज्ञान को, इस प्रकाश को, इस अनुभूति को मैं फैला दूं सब जगह। यही भाव से, इसी संकल्प के आधार पर एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, अपने को चारों तरफ फैला देने के लिए, प्रकट रूप में अवतरित कर देने के लिए भगवान ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। इसलिए कहते हैं वासुदेव, जिसका वास में मतलब कण कण में जिसका वास है, जो कण कण में समा गया है, फैल गया है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, वो है ही है। ऐसी परमात्मा हर जगह फैला है। केवल यही भाव कि मैं सब जगह पसर जाऊं, इसी भाव से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। लेकिन हमने वो जो परमात्मा हमारे ही भीतर बैठा है, जिसकी बात अभी श्लोक में हमने कही कि आ में बैठा हुआ जो मैं हूं वही अज्ञान को दूर कर देता हूं, तो लेकिन हमने उसको ध्यान न देकर हम कहीं और उलझ गए। जैसे हमें कहा गया था जाओ बाजार से टमाटर खरीद लाओ, अब थैला लेके गए, पैसे लेके गए, टमाटर छोड़ के और बाकी सब खरीद लाए। तो हमें जीवन मिला था उस परमात्मा की अपने ही अंतरतम में अनुभूति को अनुभव करने के लिए, लेकिन हमने उसे छोड़कर बाकी बहुत बाहर की शॉपिंग कर ली। हमने ऐसी विंडो शॉपिंग की कि हम उसमें उलझ गए। हम सब कुछ खरीद लाए, टमाटर भूल गए। जीवन में हमने सब कुछ किया, काम किया, क्रोध किया, लोभ किया, मोह किया, इच्छा की, वासना की, द्वेष किया, धन इकट्ठा किया, लेकिन जिसके लिए था वो जो परमात्मा हमारे ही भीतर विराजित थे, उस पर ही ध्यान को छोड़कर हमने सब किया तो जीवन व्यर्थ हो गया। फिर जब तक उसको अनुभव ना कर लें ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो एक हूं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, इसलिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की कि तुम भी उस परमात्मा का अनुभव करो। वही आनंद से भरा हुआ था, तुम भी आनंद से भर जाओ। हरि ओम।